हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम कुछ नया देखते हैं। क्या है कि आज हम पढ़ेंगे क्या फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें कुछ नए क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डालूंगी ताकि क्या प्रैक्टिस सीरीज है एक तरीके से। क्या आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना, क्योंकि फिजिक्स अभी है जो क्या बोलते हैं आपको पूरा का पूरा बायो पूरा रट लेते हैं हम। केमिस्ट्री भी बहुत हद तक कर लेते हैं, फिजिक्स नहीं करते। तो क्या करेंगे कि वीक में 2 दिन में क्या करूँगी, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन डालूंगी और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बताऊंगी आपको। बस क्वेश्चन नहीं, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो उसमें आपको सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसी चैप्टर से हम अभी अपना शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो इसमें सारे क्वेश्चन मैं करूंगी। ठीक है, कि एक तो आपको इक्वेशन वाला भी करूंगी, न्यूमेरिकल भी करूंगी, थियरी भी करूंगी और पूरे के पूरे, ताकि आपको सारा समझ आए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो द यूनिट दैट आर यूज्ड फॉर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। बोला जा रहा है वो यूनिट जो हम यूज करते हैं किस चीज में? फंडामेंटल यूनिट में। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट के लिए सारे के सारे हम बेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, बेस यूनिट या डिराइव यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल बेसिस पे क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है हर जगह, है ना। फंडामेंटल, ये देखो फंडामेंटल का मतलब है हर जगह मापोगे तो सेम। जैसे कि देखो एक होता है डिराइव यूनिट फंडामेंटल होता है एज इट इज, जैसे कि मास हो गई आपकी, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है हमारा फंडामेंटल है। कि आप क्या करोगे, हर जगह देखोगे तो मास क्या है, मास केजी में ही मापाता है। और लेंथ क्या है, लेंथ मीटर में ही मापाता है। मीटर के सेंटीमीटर अलग चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद उसमें और कोई दूसरा कैरेक्टर दूसरा नहीं जुड़ा है। मास में बस केजी के अलावा और कुछ नहीं है। लेंथ में बस लेंथ में मीटर के अलावा कोई कुछ नहीं हो, बस मास है जो बस और बस माप को ही माप सकता है। उसके बाद क्या लेंथ है कि कोई जगह को ही लंबाई को ही में ही माप सकता है। और डिराइव का मतलब होता है जो मास लीटर मास आपका हो गया, या फिर टाइम हो गई, या फिर क्या कहते हैं मीटर लेंथ हो, सबको मिला के बनाया जाए तो उसको हम डिराइव बोलते हैं। समझिए, ये दोनों समझ आ गया। मैं सारे ऑप्शंस पे क्लियर करूंगी कि अगर मान लो कि ये ऑप्शन जो भी हमारा आंसर जो होगा सो होगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगी तो आपको क्या होगा कि काफी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा आंसर ये क्यों हुआ। समझ गया। चलिए, तो आपको डिराइव यूनिट समझ आएगी। जैसे कि डिराइव के लिए हमारा कौन सा होगा? डिराइव में अगर मैं ऑप्शन दूँ तो ऑप्शन में आप ले लो, फोर्स ले सकते हो जी। ठीक है, फोर्स ले सकते हैं ना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमारा डिराइव यूनिट है। एक्सेलरेशन भी अगर मैं लूँ, एक्सेलरेशन भी लूँ तो क्या है ये हमारा डिराइव यूनिट ही है। क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए? आपको तो सबसे पहले चाहिए लीटर और उसके बाद टाइम का डबल डू। ठीक है, आप एक्सेलरेशन ऐसे ही कुछ लिखते हैं ना, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? हाँ, डिस्टेंस क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जाएगा L/T का माइनस स्क्वायर। समझ गए, तो इसको बोलते हैं डिराइव। अब यहाँ बेस यूनिट का मतलब फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो बेस यूनिट के जैसे कि मास अगर माना तो m, लेंथ माना तो l, और टाइम के लिए t। समझ गए। इसमें और बहुत सारे होते हैं, तो आप बस ये तीनों है, देखिए याद करिए, ये तीनों समझ आ गया। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट का सिस्टम कहने का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये समझ आ गया आपको कि आपका। अब देखिए फंडामेंटल का आंसर क्या होना चाहिए? डिराइव तो होगा नहीं, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया है, तो जब ये नहीं होगा तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगी, है ना। दूसरा करो जी। देखिए अब क्या है, हमने देखा कि आपका जो है डिराइव क्यों नहीं होगा, सो भी देख लिया। जब आपका डिराइव नहीं है तो ये तो पक्के से नहीं होगी, है ना। तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी तो पहले से ही खत्म हो गई। अब क्या आया? ये और ये दो ऑप्शन आए। दो ऑप्शन में देखो तो वैसे क्या सिस्टम ऑफ यूनिट का सिस्टम कहने का मतलब पूरा का पूरा यूनिट का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट तो होगा नहीं। समझ गए, तो ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी नहीं होगा। तो बची कौन सी? ये वाली बी। समझ गए जी, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, समझ गया। अब देखो दूसरा क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम
सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम। तीनों सिस्टम में क्या होता है, सारे के सारे यूनिट सेम होते हैं। 3 सिस्टम कहने का मतलब अगर आप ले लो इसको, ये एक नॉर्मल सा केजी में ले लो, ग्राम में ले लो, मिलीग्राम में ले लो, तो सब में सेम होगा। तो अब देखो तीनों में अगर सेम है तो मास को अगर मैंने केजी में लिया एक होगा, दूसरा किस चीज़ में होगा केजी, एक ग्राम mg, 3 ये मैंने अलग अलग हुई। लेंथ का भी अगर हमने माना तो पहले किलोमीटर, ये शॉर्ट में लिखवा दो आप लोग, सीनियर लोग आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मीटर एंड मिलीमीटर। बट टाइम क्या होता है, हमेशा अगर आप फंडामेंटल यूनिट में लिखते हो तो कभी आवर नहीं लेते हम, है ना, हमेशा क्या लेते हैं, टाइम को हम सेकंड्स में ही मापते हैं, हर जगह सेकंड्स में ही। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड, समझ गया। क्योंकि इसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि हाँ सेकंड में लेंगे, मीटर में लेंगे, या अगर किसी का भी दिया फोर्स, अगर फोर्स कोई बोले इतना किलोमीटर जाएगा तो इतना किलोमीटर प्रति सेकंड से जाता है ना, इतना किलोमीटर क्या हुआ आपका, इतना किलोमीटर आपका किससे, प्रति सेकंड से जाता है, उसे प्रति घंटे वगैरह नहीं मापना है। प्रति घंटे लिखोगे लेकिन मीटर पर सेकंड में करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा लेते हैं हर यूनिट में, जितने भी यूनिट लो, या फिर CGS लो, क्या बोलते हैं उसको, MGS लो, MKS लो, किसी में भी लो, लेकिन सेकंड में ही लेते हैं। समझ गए, 2 क्वेश्चन दोनों समझ आया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए चलो अब देखो क्या है द सिस्टम। अभी देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आपका क्या कहते हैं, फंडामेंटल में क्यों नहीं हुआ उसका देखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी डाला है, ये वाला भी डाला है। देखो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ, बोला जा रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने देखा ऑप्शन नंबर 1 था आपका, वो क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ। किस चीज़ का कंप्लीट सेटअप है ये, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में दोनों यूनिट आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यूनिट हुआ उसका पूरा सिस्टम, तो उसमें फंडामेंटल भी आते हैं प्लस डिराइव भी आता है। मतलब कहने का मतलब बेस यूनिट भी आएगा और डिराइव यूनिट भी आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस यूनिट ओनली, नहीं सिर्फ केवल बेस यूनिट तो नहीं होता, डिराइव यूनिट ओनली, ये भी गलत है, केवल डिराइव यूनिट भी नहीं होता, बोथ बेस एंड डिराइव यूनिट, हाँ ये सही है। इसमें दोनों के दोनों क्या आता है, बेस यूनिट भी होता है और डिराइव यूनिट भी होता है, और नन ऑफ दिस तो होएगा ही नहीं, समझ गया, समझ आया। इसीलिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट याद कर लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट। आप उसमें सीधे ये देखो, आपको पूरा ये नहीं है, बोर्ड नहीं है, ये बस जो करवा रही हूँ वो आपका क्या है, नीट के लिए करवा रही हूँ। फिर मैं बोर्ड के लिए भी आपको क्वेश्चन ला के दूंगी तो उसमें भी मैं समझाऊंगी, ठीक है। नीट के लिए आपको क्या, नीट में पूरा ये नहीं पूछता व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बेस यूनिट, ये सब तो नहीं पूछता। उसमें सब बेस यूनिट क्या होता है, उसमें क्या ऑप्शन दे देगा 4, उसमें बोलेगा बताइए कौन सा बेस यूनिट है, तो आपको बेस यूनिट पता तो होना चाहिए, तो वही है। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट ऑप्शन दे देगा मान लो 2-3, हाँ, और उसके बाद बोलेगा बताइए इसमें से बेस यूनिट कौन सा है, या डिराइव सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, तो ये आपको पता चलना चाहिए, समझ गए। अब मुद्दा ये है, मुद्दा पे जाना है, मुद्दा से भटकना नहीं, समझ गया। चलिए अब देखो क्या, अब क्वेश्चन नंबर 4, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच वन, ये याद रखिए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। बोला जा रहा है कि इन 4 जो 4 दिया हुआ है नीचे, इन सब में से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सा नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी आप पढ़े क्या होना चाहिए, फंडामेंटल, अगर आपको नहीं आता तो आपने पहले पढ़ा होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारी होती है, क्या क्या होता है, मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, उसके बाद क्या होता है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होता है, एक कैंडला मतलब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। तो ये सब में क्या है, देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, जिसका क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये कैंडेला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन, समझ गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, इसका टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है, ये सब यूनिट है एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वर्क क्या है हमारा, हाँ जूल होता है ये, ठीक है। ये डिराइव यूनिट है, ये हमारा बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, समझ गए। तो इसमें से कौन सा बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, इसमें से नहीं है फंडामेंटल यूनिट, तो क्या नाम दिखोगे आप, ये वर्क हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिराइव यूनिट, ठीक है। अब देखो डिराइव यूनिट नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि 4 में से 3 होगा डिराइव्ड। डिराइव का मतलब हो गया कि जिसमें मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा
उसमें क्या है यूनिट्स यूज होंगे, जैसे कि हो गया क्वांटिटीज यूज होगा, फिजिकल क्वांटिटी, एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी यूज होगा, जैसे मीटर वाली फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी यूज होगी, मास वाली फिजिकल क्वांटिटी यूज होगी, और टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी, या उसके अलावा एम्पियर मतलब टेम्परेचर वाली भी हो सकती है, कैंडेला वाली भी हो सकती है, जो भी हो सकता है, तो उसको हम डिराइव यूनिट बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जूल, देख रहे हो जूल क्या होता है, किसका यूनिट है, एनर्जी का, वर्क का। तो एनर्जी अगर लेते हैं, अगर आपने एनर्जी लिया, ठीक है, तो देखिए एनर्जी लेंगे तो इसका क्या होता है, आपका एनर्जी का मतलब होता है फोर्स प्लस dx। अगर ये देख रहे हो कि एनर्जी का मतलब होता है कि कितना एक टाइम, एक परफेक्ट टेम्परेचर, एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको पता ही है। तो इसका क्या होता है, अगर एनर्जी का लूँ तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, m×a। अगर मैं सीधे लाइन से लिखूँ m l, अब देखो m l क्यों होता है ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए m, इसका देखिए m l t-2 ये होता है मास का, ये आपको सबको फोर्स का डायमेंशन पता होगा, समझ रहे हो। या फिर हमने सिर्फ यूनिट देखा है तो आपको डायमेंशन मैं इतना लेने नहीं जा रही, ठीक है। चलिए तो आप फोर्स का डायमेंशन यूनिट आपको पता ही है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो आप न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है, न्यूटन मीटर, क्योंकि x का मतलब लेंथ है, F×L लिख लीजिए, तो न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को फाइनली कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर अगर कर दूँ तो फोर्स का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू लेंथ का कितना होता है, लेंथ का होता है यूनिट मीटर, तो टोटल हो गई आपकी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वो यूनिट हो गया। तो समझ रहे हो कैसे, तो आपका क्या हो मोर देन डिराइव हुआ है ना ये पूरा। इसमें क्या क्या है, इसमें मास भी है, मीटर भी है, मतलब लेंथ भी है और टाइम भी है, तो तीनों के तीनों से डिराइव है। वैसे ही वाट होता है आपका किसका, पूरा का पूरा पावर का, पावर भी ऐसे ही डिराइव होगा। किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। देखिए किलोग्राम का मैं बस मास, इसमें मास के अलावा और कुछ नहीं है। न्यूटन फोर्स का है, ठीक है, फोर्स का है, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। तो उसमें कितना है, kg भी है, मीटर भी है और सेकेंड भी है। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डिराइव नहीं है, नॉट डिराइव, नॉट। पहले सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे गोला, नॉट में, हाँ में, इसमें ना गोला गोला घस लेना, क्या कि है ना बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें बहुत ज्यादा, ये होता है। ये देखिए तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा आपका किलोग्राम, समझ गए। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट, फिर से आएगा क्या हमारा नॉट, बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास लेंथ। अब बोला जा रहा है कि मास लेंथ एंड टाइम, बोला जा रहा है इस सब में से क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से होगा कि आपको बोला जा रहा है इसमें इन सब में से कौन है जो मास लेंथ टाइम के पूरे फॉर्म में बेस्ड रही हैं। देखो तो इसमें क्या FPS यूनिट मास लेंथ टाइम पे ही होता है, फुट पाउंड सेकेंड ये होता है, ये भी मास लेंथ टाइम क्या है, इसमें आपको क्या होता है ये MKS, ये भी मास लेंथ टाइम पे ही है, ठीक है, जैसे कि हो गया। और ये ऐसा यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट सबकी अलग अलग होती है ना, तो ये अलग है, ये नहीं होगा आंसर, समझ लो, तो इसका आंसर यही होगा। और CGS का मतलब हो गया ये भी मास लेंथ टाइम। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपका फुट पाउंड सेकेंड, तो इसमें आपका जो हो गया सो आपका ये लेंथ पे, ये लेंथ में देखो लिखा हुआ है यहाँ मास लेंथ टाइम, लेकिन ये देखो ये होता है CGM का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, मतलब हो गया लेंथ मास टाइम। अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, SI का मतलब हुआ स्टैंडर्ड यूनिट, ये सबका अपना अपना होता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट सबका अपना अपना होता है। MKS, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, समझ रहे हो, सेम लेंथ मास टाइम, फुट पाउंड सेकेंड, समझ गए। देखिए फुट पाउंड सेकेंड, फुट आप मानते हो कि कितने फुट का नहीं बोलता है कि ये कोई लकड़ी वगैरह का हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ मापते हो तो फीट में मापते हो, है ना, कि ये कितने फीट का है, ये कितनी, आप अपनी हाइट को भी तो हम फीट में मापते हैं ना अपना। तो ये क्या हुआ, ये हम मापे, क्या मापा आपने, हाइट को अपनी लंबाई मापी ना, तो फुट का मतलब हुआ यहाँ पे लेंथ, ठीक है। पाउंड, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उसका पाउंड में वेट किया जाता है, पाउंड का मतलब मास हो गया। और सेकेंड का मतलब तो आपको पता ही है टाइम, समझ आया।
चलिए, तो ये बोला जा रहा है सबका हो गया, सब में आपके सारे ये तीनों, इन तीनों में 1 2 3, इन तीनों में आपको मास लेंथ टाइम तीनों आ गया ना साथ में, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका अपना होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। मैं आपको साथ साथ सारे क्लियर कर रही हूँ कि आपको क्या हो कि एक एक ऑप्शन मैं अगर मैं बताना चाहूँ तो सीधे कि अगर देखो क्या होता है कि आप पढ़े रहते हो यूनिट, मतलब वो अगर चैप्टर में साथ में पढ़ाती और उससे बेटर है मैं क्वेश्चन के बेसिस पे आपको सारा समझा रही हूँ, तो काफ़ी हद तक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कि क्या है ना कि आपको सीजीएस समझ आ गया, कि सीजीएस में फुल फॉर्म पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि मास कौन सा, लेंथ ऐसे है, यहाँ पे लेंथ मास टाइम लिख देती मैं साथ में, यहाँ पे मास लेंथ टाइम है तो आपके यहाँ पे मास की जगह पे लेंथ लिख दीजिए तो सेम आ जाएगा डिट्टो। तो ये मतलब समझने से आपको ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब उस पर ज़्यादा डिपेंड रही है, मतलब समझने से बुक रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो कि मैं लेक्चर दूँ यहाँ पे आपको पूरा नोट्स लिखवाऊँ, नोट्स हाँ ठीक है कि नोट्स लिखा आपने पहले से नोट्स लिखा होगा, जिससे भी जो भी सब्जेक्ट है जहाँ मतलब इस फिजिक्स का जिनसे भी पढ़ते हो, तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन का, ये ज़्यादा बेटर है ना। और इसमें जो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी, मैं 20 मिनट में या फिर 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके कितने भी देर में हो जाए, 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो चलो देखिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, बोला जा रहा है इन सब में से क्या है, किसका यूनिट नहीं है। ठीक है, इसमें से यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सा है, मतलब ये किसमें यूनिट नहीं है, बे यूनिट का है, मतलब क्या यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। अब देखिए एक वर्ड आया ग्रेडियंट, ये होता क्या है ना। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है, दी SI फाइंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का SI यूनिट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना बताती हूँ, तो ग्रेडियंट निकालना बता दूंगी, तो उसके बाद आप ये सब ये आराम से निकाल लोगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे पहले देना चाहिए था, फिर ये चलो कोई नहीं, है ना, कि आपको क्या है ज़्यादा बेटर है कि ये कर दूंगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, देखो ग्रेडियंट समझ रहे हो, ग्रेडियंट का कहने का मतलब हुआ कि आपका जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर बोलते हैं इसको। अब ग्रेडियंट किसी भी चीज़ में अगर कोई वर्ड में कोई भी वर्ड हो, फोर्स प्रेशर टेम्परेचर कोई भी हो, ग्रेडियंट का मतलब है नॉर्मल सी बात, आप उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, मतलब उसका उतना रेशियो उस जगह उतने रेशियो में क्या है, आपको कितना उस फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, ये एक नॉर्मल सी लाइन है, समझ गए, इस नॉर्मल सी लाइन, इस पे कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया आपको, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ प्रेशर बाय लेंथ, समझ गया, बस ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि आपको किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर देना है, तो प्रेशर बाय लेंथ। अब देखिए इसमें यूनिट निकालना है आपको, न्यू प्रेशर का मतलब पता है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, डॉट 1 बाय इसको मल्टीप्लाई था इनटू लेंथ, मैं निकाल रही हूँ पूरा। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, क्योंकि आपको न्यूटन, फोर्स का तो आपको पता है न्यूटन होता है, तो फोर्स की जगह पे क्या डाल दोगे, फोर्स की जगह पे अभी हमने फोर्स ही रखा, और एरिया क्या होता है L² इंटू 1 बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन बाय एल, एम का ये एम में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एम, तो ये होगा हमारा मीटर क्यूब। समझ गया, क्यों आया एन वाई मीटर क्यूब, क्योंकि एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया अपना मीटर स्क्वायर, उसमें प्लस हमने एक क्या बोलते हैं लेंथ डाल मल्टीप्लाई कर दी नीचे साइड में, तो नीचे साइड में मल्टीप्लाई कर दी तो क्यूब हो गया। अब इसको अगर आप लिखना है अब इस फॉर्म में लिखोगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। समझ गया, चलिए ये समझ गए। आप देखो ग्रेडियंट, अब इसमें बोला जा रहा है कि नहीं, इसको किसी को भी लेंथ, बेसिकली कह रहा है कि इन सब में से लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे, लेंथ से आप डिवाइड ही तो किया हमने, लेंथ से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिट्टो पूरा कट जाए। 9 यूनिट का मतलब 0 यूनिट, है ना, 9 यूनिट का मतलब 0 यूनिट। तो ये अभी देखा हमने, ये तो हमारा क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट यूनिटलेस नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन बाय मीटर क्यूब, ये तो नहीं होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप मान लो, निकाल लो सबका, वेलोसिटी ग्रेडियंट VG लिख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का होता है आपका मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाई क्या ही हो जाएगा ये मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड का 1 बच गया। फोर्स एस ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट मतलब न्यूटन बाय लेंथ, ये हो जाएगा न्यूटन बाय लेंथ, मतलब न्यूटन मीटर -1, न्यूटन मीटर -1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू मीटर बाय मीटर, कैंसिल 0। समझ गए, तो ये यूनिटलेस कौन सी हुई हमारी,
डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या निकली, यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ गए? तो ग्रेडियंट आपको समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लाइट ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जो क्वेश्चन क्या करते हैं, काफ़ी हद तक पूछे भी जाते हैं, प्लस एक्सक्यूज मी पूछे भी जाते हैं, प्लस क्या उसमें कंफ्यूजन भी ज़्यादा होती है हमको। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, देखो अब देखो क्या वर्ड क्या लिखा है, लाइट ईयर। ये वर्ड सुन रहे हो, लाइट ईयर। अब इसको बोला जा रहा है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। अगर देखा जाए तो ईयर लिखा है, मतलब आपको क्या होना चाहिए, टाइम की यूनिट होनी चाहिए ना, कि आपका साल। लेकिन ये यूनिट किसकी होती है, लेंथ की। समझ रहे हो, ये आपको डिस्टेंस मापता है। ठीक है, लेंथ की जगह पे आप लिख सकते हो तो डिस्टेंस लिख लो। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको क्या करता है, डिस्टेंस मापता है। हाँ जी, चलिए लेंथ की जगह पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, लेंथ या डिस्टेंस। ये क्या करते हैं, डिस्टेंस को मापने का क्या करता है, ये तरीका है उसका, ये यूनिट है कि आप एक जगह से ये जो आप यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह का रेडियस मतलब डिस्टेंस को मापते हैं, तो वो किस चीज़ में मापते हैं, लाइट यूनिट, लाइट ईयर वाली यूनिट में मापते हैं। समझ गए? तो अब देखो क्या है, रेशियो ऑफ 1 माइक्रो टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, आपको माइक्रोमीटर क्या होता है और नैनोमीटर क्या होता है, इसके लिए आपको याद होना जरूरी है। तभी आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल पाओगे, इसका रेशियो निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये माइक्रो, मिली, नैनो, ये सब आपसे पूछता है, क्योंकि आपको क्या होगा, जब आप CGS बनाओगे या फिर इसके बाद क्या आता है, आपको चेंज करोगे, चेंज करना, कन्वर्ट यूनिट का कन्वर्जन है ना, हमें बहुत कन्फ्यूज करता है। तो यह सेंटीमीटर का, फिर मिलीमीटर का, फिर या फिर नैनोमीटर का, तो ये सब हमें कन्फ्यूज करती है। ठीक है, तो आप देखो ये बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोमीटर, तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, सोल्यूशन है हमारा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब होता है -6। ठीक है, मीटर। ठीक है, अब देखो 1 मिलीमीटर, ये होता है, पहले मिली होती है, फिर माइक्रो, फिर नैनो। तो चलो उल्टा मैंने लिख देती हूँ, ऐसे लिखो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, याद जल्दी हो जाएगी। 1 मिली, ऊपर लिखिए 1 मिली, 1 मिलीमीटर, नीचे लिखिए 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 9। ठीक है, 10 टू द पावर -9 मीटर। समझ गए? हमें इस दोनों का निकालना था। ठीक है, समझ गए? ये लिख लीजिए, और इसको हमें इस दोनों का निकालना है। तो रेशियो निकालना था, रेशियो इस दोनों का, तो क्या करेंगे हम, सीधा लिख देंगे हम 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई माइक्रो बाई नील। ये रेशियो निकालना है आपको। शायद खत्म हो गया, इससे कर लेते हैं। चलिए ये हो गया कि सीधे यूनिट निकालना है, माइक्रो टू नैनो मीटर, मीटर। ठीक है, अच्छा नीचे सही लिखिए, ये गर्मी पड़ रही है ना सही में, एक्सक्यूज मी। चलिए ठीक है, आते हैं। हाँ जी, ये कर रहे थे। चलिए माइक्रो बाई नैनोमीटर। ठीक है, तो अब माइक्रोमीटर का क्या था हमारा, माइक्रोमीटर में हमने देखा 10 टू द पावर -6 बाय नैनोमीटर क्या है 10 टू द पावर -3 9 10 टू द पावर -9। अब आपको इतना तो आता ही है, तो ये ऊपर चला जाएगा, -6 माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगी, 9 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 रेशियो। मीटर रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि मीटर से मीटर रेशियो क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गई। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3। तो कहाँ है आंसर, हाँ बी। समझ गए? चलो सो दैट्स इट, 10 तक ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद अगला वाला जो होगा उसमें मैं इसी से आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, इससे क्या होगा आपको अपना प्रैक्टिस भी पता चलेगा। तो आप ये तो पक्के से देखिए, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद एक तरीके से आप टेस्ट ले लो। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन देती हूँ तो क्वेश्चन लिख लो, और आंसर के टाइम पर लेके पॉज कर लो, फिर लिख लो, फिर चेक कर लो मेरे से कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, इससे आपका खुद का क्या है, सेल्फ टेस्ट तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है बायो वाला तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप पे पूरा प्लेलिस्ट है, सारे प्लेलिस्ट आप सारे के सारे देखिएगा, आपको सारे अगर उसमें समझ आता है तो आप मुझे एक थंब लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक ही मेरे लिए एक गुड लक की है ना, कि मेरे एफर्ट को और ज़्यादा मेहनत करेगी। आप मुझे लाइक करोगे तो मैं और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद क्या, आप फिर से उसको दूसरा देखिए, आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।